नमस्ते बच्चों, आप सबका स्वागत है आपकी 9th की गणित की वर्कशीट नंबर 26 में। आज जो कार्यपत्रक 26 आपको मिला है, हम बात करेंगे हिंदी माध्यम की आज की आपकी वर्कशीट की। हम पढ़ रहे थे त्रिभुज के बारे में। आइए आज त्रिभुज के बारे में कुछ और विशेष बातें पढ़ेंगे। आज दो विशेष त्रिभुज की बातें आपके साथ यहाँ की जा रही है। एक है समबाहु और दूसरी है समद्विबाहु। जैसा कि नाम से जाहिर है, समबाहु का अर्थ है जिसकी सभी बाहु मतलब भुजाएं समान हैं, और समद्विव मतलब जिसकी दो भुजाएं समान हैं। आइए इसी को थोड़ा सा हम बात कर रहे हैं, आगे समझते हैं। यहाँ एक त्रिभुज की रचना की गई है, इसकी सभी भुजाएं बराबर दी हुई है। आपने देखा साइड में एक त्रिभुज है, और थोड़ा बड़ा करके दिखा देते हैं। ये आपकी एक त्रिभुज थी, और यहाँ दिया कि इसमें ए बी बी सी ए सी ये तीनों भुजाएं इसकी क्या है, बराबर है। तो जब किसी त्रिभुज की तीनों भुजाएं बराबर हो, उनके माप समान हो, तो उसे कहेंगे समबाहु त्रिभुज। अच्छा, अब हम क्या समबाहु त्रिभुज के प्रत्येक कोण का माप देख सकते हैं? तो जी, जब आप त्रिभुज बनाएंगे और इन कोणों को नाप कर देखेंगे, मापेंगे जब आप, तो देखेंगे कि ये सभी कोण भी समान होते हैं। ये त्रिभुज का एक विशेष गुण है कि यदि सभी भुजाएं समान होंगी तो सभी कोण भी समान होंगे। अच्छा, त्रिभुज के तीनों कोणों का योगफल अंत्य कोणों का हम सीख चुके हैं। कितना होता है बच्चों? 180 अंश या 180 डिग्री, जैसे भी आप बोलते हो। अब 180 डिग्री में अगर तीनों कोण समान हैं, इसका मतलब 180 के 3 बराबर बराबर हिस्से हुए। तो एक का हिस्सा कितना हुआ? 180 को 3 से भाग कर दीजिए। कितना हो गया? बिल्कुल सही, 180 को 3 से भाग करने पर मिलेगा 60 डिग्री। वो हम यहाँ लिखेंगे, तो आपको नीचे वाले प्रश्न का उत्तर भी मिल जाएगा कि इस त्रिभुज के प्रत्येक कोण का माप 60 अंश होता है। क्योंकि इस त्रिभुज की ये तीनों भुजाएं समान हैं, इसलिए इसके तीनों कोण भी समान होंगे। और तीनों कोण समान होने के कारण इन टोटल जो इनका है वो हम पहले से जानते हैं कितना होता है, 180 डिग्री। और अगर 3 उसके बराबर हिस्से किया जाए तो कट के कितना आ जाएगा? 60 डिग्री। तो इसलिए आपका इसका उत्तर भी हो गया 60 डिग्री। आप ये लिख सकते हैं। तो समबाहु त्रिभुज के प्रत्येक कोण का माप 60 अंश होता है। ध्यान रखिएगा, ये बहुत आवश्यक सवाल है। आगे देखते हैं, एक और त्रिभुज की रचना यहाँ पर की गई है, ये पी क्यू आर, और इसमें पी क्यू, यहाँ इसे पी लिख लीजिए थोड़ा बड़ा, यहाँ क्यू और यहाँ आर। तो इसमें पी क्यू और पी आर समान है। तो ऐसी त्रिभुज जिसकी दो भुजाएं समान हैं, उसी को बोलते हैं समद्विबाहु। जिसकी दो भुजाएं समान होती है वो आपका समद्विबाहु त्रिभुज कहलाता है। अब आपको एक एक्टिविटी आज इसमें दी गई है जो आप स्वयं करेंगे कि आप अपने स्केल पेंसिल लेकर एक समद्विबाहु त्रिभुज की रचना करेंगे, फिर उनके सभी कोणों को मापेंगे। जब आप ऐसा करते हैं तो क्या मिलता है हमें? समद्विबाहु त्रिभुज की बराबर भुजाओं की जो सम्मुख कोण है, जैसे ये बराबर है तो इसके सामने ये वाला कोण और इसके सामने ये वाला कोण। आप किसी भी प्रकार की त्रिभुज बनाएं, इसके सम्मुख कोण सदा समान होते हैं। इसका अर्थ हुआ जब भी त्रिभुज में भुजाएं समान होंगी, उसके सामने अपोजिट सम्मुख बनने वाले कोण भी समान होंगे। ठीक है, बस इसका उल्टा भी हम याद रख सकते हैं, किसी त्रिभुज की बराबर कोण की सम्मुख भुजाएं भी बराबर होती है। तो हमने दो बातें सीखी। यदि त्रिभुज की कोई दो भुजाएं बराबर होती है तो उसके सामने वाले कोण भी बराबर होते हैं, और इसका उलट यदि कोण बराबर हैं जो दिया हुआ है तो उसकी भुजाएं भी बराबर होंगी। हाँ, अपोजिट साइड। चलिए आगे बढ़े। अब हमें एक प्रश्न दिया हुआ है, इसका मान ज्ञात करना है x का। यदि ए बी मतलब ये बराबर ए सी के है। देखो बच्चों, अभी हमने सीखा यदि त्रिभुज की भुजाएं बराबर है तो इसके सम्मुख कोण भी क्या होंगे? बराबर होंगे। इसका मतलब अगर ये 45 डिग्री है तो ये भी कितना हो जाएगा? 45। बस इस तरह से आप आराम से निकालेंगे। यही लिखा हुआ है। लिखने में क्या लिखते हैं? ए बी बराबर ए सी है,
इसलिए ए बी के सामने कौन सा कोण बना, ए बी के सामने ये वाला, ये कोण सी जो अंदर बन रहा है कोण सी, और ए सी के सामने कोण बी, क्योंकि समद्विबाहु त्रिभुज की बराबर भुजाओं के सम्मुख कोण बराबर होते हैं, इसलिए हम कहेंगे x की वैल्यू 45 डिग्री है ना। बहुत ही आसान। और ये इतना महत्वपूर्ण सवाल है, आपकी परीक्षा में ये सवाल हमेशा ही पूछा जाता है। एक और दूसरा सवाल लेते हैं। भुजा QR का मान ज्ञात कीजिए यदि कोण P कोण Q बराबर है 50 डिग्री। तो इस त्रिभुज में ये कोण दोनों समान हैं। अभी हमने सीखा समान कोण की सामने की, इस वाले कोण के सामने ये वाली साइड और इस कोण के सामने ये वाली साइड, ये भी क्या होंगी, बराबर होंगी। अगर ये 5 है तो ये भी कितना होना चाहिए, 5 सेंटीमीटर। यही यहाँ लिखा हुआ है सिंपल कि कोण P बराबर कोण Q के है, इसलिए P के सामने QR और Q के सामने PR हो गया, तो वो भी समान होंगी, इसलिए QR भी कितना हो जाएगा, 5 सेंटीमीटर। बहुत ही सरल सा काम मिला है आज की वर्कशीट में, है ना। तो आइए अब ये 2 अभ्यास के सवाल करते हैं हम। y का मान ज्ञात करना है जबकि EF बराबर EG। बच्चों ये वाली पिक्चर ये नहीं है, ये दूसरे सवाल की पिक्चर है, इसकी पिक्चर ये वाली है। तो यहाँ आपको बताना है EF और EG। अच्छा नहीं, यहाँ ठीक लिखा हुआ इसने, ये वाला ही पहला, उससे वहां पहले वाले में गलत लिखा था, तो यहाँ ठीक कर लेते हैं ये लोग। तो EF बराबर EG दिया हुआ है, ये EF और ये EG। अगर ये दोनों साइड बराबर हैं, इसका मतलब इनके सम्मुख कोण भी समान होंगे। तो ये 55 पे है, तो y कितना हुआ, बिल्कुल वैसे ही लिखना है जैसे अभी पीछे हमने एग्जाम्पल किया, उसी की नकल करके सेम टू सेम लाइन। तो हम लिखेंगे EF बराबर EG, इसलिए जैसे यहाँ लिखा है EF बराबर EG, इसीलिए क्या हो जाएगा, EF के सामने कौन सा कोण है, y, जिसे यहाँ कोण G के नाम से हम कह सकते हैं, और EG के सामने कोण F। तो G की जगह पर y है और F की जगह पर 55। इस प्रकार हम y की वैल्यू 55 डिग्री निकाल देते हैं। अब दूसरा सवाल देखें। भुजा AC का मान बताना है, कोण दिए हुए 40-40 डिग्री के। आप जानते हैं यदि कोण समान होते हैं तो उसकी सम्मुख भुजा भी समान होती है। मीन्स अगर A बराबर B है तो हम लिख सकते हैं A के सामने कौन सी भुजा हुई, BC। ये किसके समान होगी, जो B के सामने, वो क्या है, AC। बट AC हमें निकालना है और BC कितना दिया हुआ है, 8 सेंटीमीटर। इसका मतलब AC का मान भी 8 सेंटीमीटर ही होगा। इस प्रकार आप ये सवाल भी आसानी से कर लेते हैं। बहुत ही आनंद आया ना आज की वर्कशीट में आपको। आप अपने हाथ से बार बार अभ्यास करें, बहुत ही आसान हो जाएगा गणित आपके लिए। आप यूं ही हंसते रहें, मुस्कुराते रहें, अच्छे से अभ्यास करते रहें और अपने साथियों को भी अभ्यास करवाते रहें, सबको अपने साथ लेकर चलें। तो आपको अच्छा लगा अगर वीडियो, आप लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ साझा कीजिए, सब्सक्राइब करके बेल आइकॉन दबाएं, उससे जैसे ही कोई नई वीडियो अपलोड होती है आपको तुरंत उसकी जानकारी मिल जाएगी। तो चलते रहिए हमारे साथ इस पथ पर, आपको लगेगा गणित बहुत आसान है। स्वस्थ रहें, प्रसन्न रहें, फिर मिलते हैं, तब तक नमस्ते।